लेट्स सपोज अनीता की गाड़ी मार्केट के पार्किंग में स्क्रैच हो गई। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई। ऑफिसर ने कहा ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाओ। अब अनीता कंफ्यूज हो गई, एफआईआर क्या होता है, कंप्लेन क्या होती है और ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। तो आज तीनों चीज़ों को एक साथ समझेंगे, क्या क्या एफआईआर क्या है, कंप्लेन क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। और ज़ीरो एफआईआर जो भी बीएनएसएस में फाइनली स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहली सूचना होती है जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को दी जाती है। ये बीएनएसएस के सेक्शन 173 के अंडर आती है, जो पुराने सीआरपीसी के सेक्शन 154 की जगह है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। कॉग्निजेबल मतलब जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती या थेफ्ट। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि पुलिस मस्ट रजिस्टर एन एफआईआर जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। उनके पास डिस्क्रिशन नहीं है। एफआईआर लिखने से मना करना इलीगल है। अगर पुलिस मना करे तो सेक्शन 173 क्लॉज 4 बीएनएसएस के अंडर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 175 क्लॉज 3 के अंडर। नाउ लेट्स कम टू स्लाइड 3। एक बार एफआईआर हो जाए उसके बाद क्या होता है? 4 क्विक स्टेजेस होती हैं। पहली है इन्वेस्टिगेशन, तुरंत शुरू हो जाती है सेक्शन 175 बीएनएसएस के अंदर। दूसरा, ज़रूरत पड़े तो पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। तीसरा, 60 से 60 टू 90 डेज़ के अंदर अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करती है, और सेक्शन किसके किसके अंडर? 193 के अंडर। और चौथा है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज फ्रेम होता है और ट्रायल शुरू हो जाता है। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस डिटेल में समझना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है एफआईआर से कन्विक्शन तक का, वो वाला वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आपका पूरा जो बेसिक है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का वो सब क्लियर हो जाएगा। स्लाइड 4 अब बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट बीएनएसएस के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में डिफाइन की गई है। ये किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई एलिगेशन है। किसी भी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई एलिगेशन है जिसमें वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ऑफेंस पे एक्शन ले। कंप्लेंट एफआईआर से अलग है क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के सामने होती है, ना कि पुलिस के पास। और ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस के लिए हो सकती है। बीएनएसएस में एक नया इंपॉर्टेंट एडिशन है। सेक्शन 223 क्लॉज 2 के अंडर अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है तो मजिस्ट्रेट पहले उस पब्लिक सर्वेंट को सुनने का मौका देगा और उसके सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट भी मांगेगा। ये एफआईआर में नहीं होता है। तो बेसिकली जब पुलिस से हेल्प नहीं मिल रही या ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तब कंप्लेंट का रास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लेंट तो हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? कंप्लेंट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट का अपना प्रोसेस होता है जो एफआईआर से काफ़ी अलग है। पहला स्टेज इसमें वेरिफिकेशन का होता है जिसमें मजिस्ट्रेट कंप्लेंट का बयान ओथ पर रिकॉर्ड करता है सेक्शन 223 के अंडर। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 225 के अंदर या तो खुद इंक्वायरी कर सकता है या पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तीसरा, डिसीजन लेना होता है। अगर सफिशेंट ग्राउंड नहीं मिलता तो 226 के अंडर कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। अगर मिलता है तो प्रोसेस इशू होता है। और चौथा, सेक्शन 227 के अंडर समन्स या वारंट इशू होता है और फिर ट्रायल नॉर्मल तरीके से चलता है जैसे किसी भी क्रिमिनल केस में होता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क याद रखना, कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट खुद डिसाइड करता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं, जबकि एफआईआर में ये पावर सीधा पुलिस के पास होती है। नाउ लेट्स कम टू स्लाइड 6 दैट टॉक्स अबाउट ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन बीएनएसएस 2023 स्पेसिफिकली सेक्शन 173 क्लॉज 1 ने इसको पहली बार प्रॉपर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी। अब वो लॉ का फॉर्मल हिस्सा है। ज़ीरो एफआईआर का मतलब है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कर सकते हो, चाहे क्राइम किसी भी जुरिस्डिक्शन में हुआ हो। पुलिस ज़ीरो नंबर से रजिस्टर करती है, फिर उस स्टेशन पे ट्रांसफ़र करती है जहां एक्चुअल में क्राइम हुआ था, जहां रेगुलर एफआईआर का नंबर मिलता है।
ठीक है। मई 2025 में एक और मेजर डेवलपमेंट आया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के I4C ने ज़ीरो एफआईआर लॉन्च की। I4C मीन्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसमें साइबर क्राइम कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली ज़ीरो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती हैं। साइबर क्राइम्स की जो कंप्लेंट है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर पुलिस रिफ्यूज़ करे तो सेक्शन 173 क्लॉज 1 का डायरेक्ट व्योलेशन है, और कोर्ट्स ने भी क्लियरली कहा है ये इलीगल है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्जाम में ज़ीरो एफआईआर पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स कम टू स्लाइड 7 दैट टॉक्स अबाउट 3 लैंडमार्क केसेस। 3 लैंडमार्क केसेस हैं जो इस टॉपिक में एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, जो हमने ऑलरेडी ऊपर वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया, जिसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी है। दूसरा है साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के बाद भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही तो आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो, और मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है, उस पर डायरेक्शंस दे सकता है। तीसरा केस है प्रियंका श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015। इस केस ने एक सेफ गार्ड ऐड किया। क्या? अगर आप कंप्लेंट के थ्रू पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हो तो अब एफिडेविट देना मैंडेटरी है, ताकि लोग फॉल्स या फ्रिवलस कंप्लेंट्स ना फाइल करें। ये तीनों केसेस कंबाइन करके पूरी एफआईआर कंप्लेंट इकोसिस्टम को समझाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। पहला मिथ, लोग सोचते हैं एफआईआर और कंप्लेंट सेम चीज़ होती है। फैक्ट ये है कि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। एफआईआर पुलिस को दी जाती है और कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को। दूसरा मिथ, कंप्लेंट सिर्फ छोटे केसेस के लिए होती है। ये भी गलत है। कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है, स्पेशली जब पुलिस कॉर्पोरेट ना करे। तीसरा मिथ, एक बार कंप्लेंट फाइल कर दी तो एफआईआर जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये भी गलत है। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 225 के अंडर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है, और रिजल्ट भी बिल्कुल एफआईआर जैसा ही होता है। और चौथा और आखिरी, कंप्लेंट फाइल करना एफआईआर से ज़्यादा मुश्किल है। कंप्लेंट फाइल करना एफआईआर से ज़्यादा मुश्किल है। अब ये थोड़ा थोड़ा सच है, क्योंकि प्रियंका श्रीवास्तवा का जो केस था उसके बाद एफिडेविट मैंडेटरी है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस है वो अभी भी एक्सेसिबल है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। 3 रियल सिचुएशंस ले लेते हैं। पहली सिचुएशन, चोरी या असॉल्ट, दोनों में से कुछ एक चीज़ हुई है और पुलिस कॉर्पोरेट कर रही है। ये कॉग्निजेबल है और पुलिस भी रेडी है, तो सीधा एफआईआर करो सेक्शन 173 BNSS में। सिचुएशन 2, डेफेमेशन या पब्लिक न्यूसेंस जैसा केस है जो नॉन कॉग्निजेबल है। यहाँ एफआईआर नहीं होती, मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दो सेक्शन 223 BNSS में। सिचुएशन 3 सबसे ज़्यादा ट्रिकी, ऑफेंस कॉग्निजेबल है लेकिन एफआईआर लिखने से पुलिस मना कर रही है। ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल है तो उसके हिसाब से तो एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर रही है। यहाँ आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करो सेक्शन 175 क्लॉज 3 के साथ, जिससे मैजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है। ये तीनों सिचुएशंस याद रखोगे ना तो कोई भी प्रैक्टिकल या एग्जाम सिनेरियो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्लाइड दैट टॉक्स अबाउट द कंपैरिजन। दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। तो पहला है अथॉरिटी के मामले में एफआईआर पुलिस के पास और कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास। ऑफेंस के टाइप में एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल के लिए, कंप्लेंट दोनों के लिए। कंपलसरी है या नहीं है? एफआईआर के लिए हाँ, पुलिस को ही लिखनी पड़ेगी एफआईआर, कंप्लेंट के लिए नहीं। इन्वेस्टिगेशन के मामले में एफआईआर के बाद तुरंत शुरू हो जाती है। कंप्लेंट में सिर्फ तभी होगी जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करे। सेक्शंस भी याद रखना, एफआईआर का सेक्शन 173 BNSS, पुराना सेक्शन 154 CRPC। कंप्लेंट का सेक्शन 223 BNSS और पुराना सेक्शन हो जाएगा हमारा 190 या फिर 200 CRPC। ठीक है, तो बस यही था इस पूरी वीडियो में। एक बार दोबारा से इसको पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।